अब आते हैं उन क्वेश्चंस पर जो लोगों के डाउट्स थे, उन सभी डाउट्स की, उन सभी क्वेरीज को जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि कंपैरेटिव आरएसआई समझ नहीं आया कि कैसे लगानी है। तो कंपैरेटिव आरएसआई लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू पर जाना है। अब कंपैरेटिव आरएसआई लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर पर जाना है। वहां से जाकर आपको इंडिकेटर पर क्लिक करना है। अब इंडिकेटर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सर्च मारना है कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, या फिर आप सिर्फ जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन। अब आपको जो है ये ऋषि अजमेरा वाला सॉफ्टवेयर जो है वो चूज करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन बाय ऋषि अजमेरा। या फिर आप कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर भी सर्च कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने दोनों लगाकर दिखाता हूँ कि आप जो है कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज जो है ऑलमोस्ट सेम चल रही है। इसलिए आप जो है इन दोनों में से कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय भारत ट्रेडर या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन बाय भारत बाय ऋषि अजमेरा, दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट करके और उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सर कौन सा टाइम फ्रेम सही रहेगा, प्लीज सजेस्ट मी। तो देखिए मनोज जी, ये तो आप अपने हिसाब से ही देख सकते हैं। अब आप किस टाइप का प्रोफेशन में हैं, क्या काम करते हैं, ये सब चीज़ें मैं तो नहीं आप लोगों को बता सकता। अगर आप डेली बेसिस पर काम कर सकते हैं, अगर आप रेगुलरली मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, तो आप डेली बेसिस पर या फिर इंट्राडे के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, अगर आप फुल टाइम देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते तो फिर आप जो है अपना वीकली बेसिस पर काम कीजिए, मंथली बेसिस पर काम कीजिए। तो ये तो देखिए आप लोगों को सिलेक्ट करना है। बाकी इसके बारे में सबसे पहली वीडियो में जिसमें हमने टाइम फ्रेम के बारे में बात करी थी, उसमें आप लोगों के सामने मैंने शेयर किया था कि आप कौन से किस टाइम फ्रेम के हिसाब से, आपके क्या प्रोफेशन है, क्या आप किस टाइप से आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होने वाला है। इसके लिए तो आप ही को चेकआउट करना पड़ेगा, इसके बारे में भाई मैं नहीं बता सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सोलमेट जी का कि सर स्टॉक्स की एंट्री के लिए कंपैरेटिव आरएसआई समझा, यानी कि कंपैरेटिव आरएसआई तो वो समझ गए, लेकिन स्टॉक्स यंग स्टेज में है ये कैसे समझूं। क्या डेली कुछ दिन कंसोलिडेट के बाद जो ब्रेक दे वो वीक, या फिर जो वीकली बेसिस पर कुछ वीक कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दे तो उन्हीं पर हमें काम करना है। जी नहीं, आपको ना स्टेज अपने आप सामने जो है नजर आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये है फिलहाल दीपक नाइट्राइट का वीकली वीकली चार्ट। चलिए इसे मैं एक बार आप लोगों के लिए मंथली चार्ट में कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस टाइप से आपको काम करना है। ये है, अब आप देख सकते हो कि ये एक ही लेवल के आसपास घूम रहा है। ये है इसका स्टेज वन। और स्टेज वन आपको कैसे पता चलेगा, देखिए ये है स्टेज का, इस स्टॉक का बचपन। ये जब से इसमें स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है जनवरी 1999 से लेकर और जुलाई 2003 तक, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल ना ये एक ही रेंज में रहा है। उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया 28 रुपए के आसपास, 28 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद यहां से इस स्टॉक का यूथ चालू हो गया। पहले 4 साल 4.5 साल में देखिए क्या रिजल्ट्स थे, कहीं पे हमारे को रिटर्न ही नहीं देखने को मिले, 2-4 गुना देखने को भी मिला, लेकिन वो वापस से उसी रेंज में ही चल रहा था। और उसके बाद देखिए कि अगले 4 सालों में वो शेयर 28 रुपए का सीधा 164 रुपये हो गया। यानी कि वहां से हमारे को लगभग 6-7 गुना का रिटर्न जो था देखने को मिला। अभी अगर आप इसे वीकली चार्ट्स पर देखेंगे तो आपको शायद ये रिटर्न और ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि ये तो मंथली क्लोजेस के हिसाब से आता है। तो इस टाइप के जब ये स्टॉक स्टेज टू में होना तब आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने एक और शेयर दिखा देता हूं, जिस शेयर का नाम है, जिसे हम सब जानते हैं, वो है रिलायंस। ये है फ्रेंड्स रिलायंस का मंथली चार्ट हमारे सामने। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये कितने टाइम तक स्टेज वन में था, 1994 से लेकर और सितंबर 2003 तक, यानी कि 10 साल तक ऑलमोस्ट हमारे को कोई रिटर्न देखने को नहीं मिला। ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पर रिटर्न बनते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारे को कितना रिटर्न देखने को मिला, मुश्किल से डबल या ट्रिपल हुआ है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर 2003 में एक बार हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिला, अगस्त 2003 में, उसके बाद आप देखिए कि अगले कुछ ही सालों में, 3 से 4 सालों में वो शेयर जो था 8 गुना के आसपास का रिटर्न दे गया। 100 रुपए के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया था और स्टॉक लगा के आया अपना 713 रुपए का मंथली हाई, 714 रुपए का। तो वहां से हमारे को ऑलमोस्ट 7 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न जो थे वो देखने को मिले। उसके बाद वो सीधा स्टॉक आ गया स्टेज फोर में, जहां पर उसकी हमारे को करेक्शन देखने को मिली।
सो इस फेज में हमारे को स्टॉक में से एग्जिट रहना है। देन उसके बाद हमारे को यहाँ पे देखिए फिर से एक स्टेज था जहां पर ये वापस से स्टेज 1 में चला गया, और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से मई 2009 से लेकर और लगभग 8 साल तक, फरवरी 2018 तक, यहाँ पर हमारे को फिर कुछ रिटर्न नहीं देखने को मिला। और वापस से जब ये दोबारा स्टॉक स्टेज 2 में आया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त रिटर्न्स जो थे हमारे को देखने को मिले। अब यहाँ पर इस स्टॉक में से हमारे को एग्ज़िट रखना है, क्योंकि इस टाइम ये स्टॉक जो है स्टेज 3 में चल रहा है। इक्वल पीक्स बनी है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर जब इक्वल पीक्स बन जाए एक बार हमारे को स्टॉक में से एग्जिट कर जाना है। लेकिन अब आप जो सोलमेट भाई पूछ रहे थे कि हमारे को स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, तो डेली और वीकली बेसिस पर कुछ कंसोलिडेशन के हिसाब से नहीं करना, हमारे को ब्रॉडर बेसिस पर देखना है, ब्रॉडर टर्म्स में देखना है कि अगर वो एक ही लेवल के आसपास उसको पार करने में दिक्कत आ रही है तो हमारे को उसमें से अभी नहीं करना। लेकिन जैसे ही वो ब्रेकआउट देगा ना, आप इसकी रेंज देख सकते हो, 8 साल तक वो उसने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन जैसे ब्रेकआउट दिया तो अगले 4 से 5 सालों में ही वापस से हमारे को ज़बरदस्त रिटर्न्स जो थे देखने को मिले। सो इस टाइप से आपको जो है स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है, उनमें मोमेंटम इन्वेस्टिंग के हिसाब से जो है आपको इन्वेस्टमेंट करके रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आया था कि थैंक यू सर जी फॉर दिस ग्रेट एफर्ट। I have taken trade as per RSI divergence video and currently running in BEP level। कोई बात नहीं दोस्त, कई बार होते हैं, मेरे भी काफ़ी सारे ट्रेड्स जो है ना वो लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट कुछ इस टाइप से चल रही है। बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वेट करेंगे ना तो आपका, और थोड़े ज़्यादा ट्रेड करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप जो है इसके उसमें प्रॉफिट में पहुंच जाएंगे। और अगर आपको किसी स्ट्रेटेजी पे डाउट भी होता है ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उस स्ट्रेटेजी को देखो, समझो, उसके ऊपर बैक टेस्ट करो और उसके बाद उसके ऊपर ट्रेड करो। स्टॉप लॉस आपको हमेशा क्लोजिंग बेसिस पर लगाना है। 2-4 स्टॉप लॉस हिट होंगे, मैंने ये कब कहा कि आपके सारे ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट में जाएंगे। 60% यहाँ पर 60 to 70% की एक्यूरेसी हमारे को लेकर चलनी है, यानी कि हर 10 में से कम 3 से 4 स्टॉक्स जो हैं वो स्टॉप लॉस होंगे। तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे जैसे आप ट्रेड करेंगे, आप इसके ऊपर ढंग से एनालिसिस करने के बाद आप कोई भी स्टॉक में काम करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलने वाले हैं। उसके बाद इन्हीं का फिर मैसेज आया हुआ था, हाउ टू प्लॉट RS निफ्टी इंडिकेटर इन अपस्टॉक्स ट्रेडिंग व्यू। नहीं ब्रो, इसके बारे में मैंने भी चेक किया था, लेकिन ये अपस्टॉक्स और एंजल वन और इनके कभी भी प्लेटफॉर्म पे ना आप ये वाले जो, क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स है ना, आप जैसा कि देखोगे, जैसे वहां पे मैंने आपको बताया कि भारत ट्रेडर या फिर ऋषि अजमेरा वाला बना रखा है, तो ये वहां पर नहीं मिलेंगे। वहां पर जो बेसिक इंडिकेटर्स है ना वही मिलेंगे, उसमें जो मॉडिफाइड इंडिकेटर्स है ना वो नहीं आते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वसीम फिरदौस जी का, वो आया था कि कंपेयर RSI कितने पीरियड के लिए नहीं है। ब्रदर, इसमें ना आपको पीरियड तो सिलेक्ट करना ही नहीं है, इसमें तो आपको सिर्फ वो काम करना है, बस आपने कंपैरेटिव RSI लगाया और उसके बाद बस आपको, आपने जो है इस टाइप से RS कंपैरिजन लगाया, ऋषि अजमेरा सिलेक्ट किया, रिलेटिव, और ऋषि अजमेरा वाला आपने सिलेक्ट किया, और बस उसके बाद आपसे वो पूछेगा ही नहीं कि कितने पीरियड की लगानी है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप लाइन दिखा देगा। हाँ, मूविंग एवरेज जो आपने उस पर लगानी है ना, वो लगानी है आपने इस टाइप से ऐड इंडिकेटर, और वो आपको मूविंग एवरेज जो लगानी है वो लगानी है आपको 100 पीरियड की। वो आपको यहाँ से एडिट करना है और यहाँ पर 100 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा देनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास, एक बीच में ना कमेंट आया था सार्थक वर्मा जी का, ग्रेट वर्क डन बाय यू, और आपकी वीडियोस हमारे को अच्छी मिल रही हैं भाई, इनकी ट्रेडिंग के बेस पर कल कौन सा ट्रेड लें। सार्थक भाई, मैं आपको पूरी की पूरी एक, आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ, और आप फिर भी मेरे से वही टिप्स ले रहे हो। टिप्स ना लो आप किसी से, इसी के लिए तो मैं आप लोगों के लिए पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जो पेड कोर्सेज है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप खुद रिसर्च करो, खुद इसके ऊपर एनालिसिस करो और दूसरों को टिप्स देने वाले बनो, ना कि अब लेने वाले।